हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के मुतालिक के 10 सवाल और जवाब। इस वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर वाफिस होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ये जो आप 5-6 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, हकीकत तो यही है कि इस 5-6 मिनट की वीडियो को बनाते बनाते 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो मेहरबानी करके हमारी हौसला अफजाई किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे वो लिख दिया करें। उसके बाद एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इन तमाम मासूमीन पर वीडियोस बन चुकी है। आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं और उन तमाम मासूमीन की वीडियोस आप देख सकते हैं। और मेरी यही कोशिश है कि तमाम मासूमीन पर मुख्तसर वीडियोस बनाऊं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और मेरे लिए सदका जारिया बने। तो चलते वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सवाल, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई थी? जवाब, 1 रजब सन 57 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई थी। दूसरा सवाल, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। तीसरा सवाल, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? जवाब, हज़रत बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी थी। चौथा सवाल, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की ख़ास खासियत क्या थी? जवाब, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इल्म, शुजाअत, हिल्म और इख़लाक़ में अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दादा इमाम अली अलैहिस्सलाम जिनके वारिस थे। पाँचवा सवाल, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम में कौन सी सिफ़ात पाई जाती थी? जवाब, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम में इल्म, शुजाअत, हिल्म, हिकमत, सब्र, शुक्र, सखावत, मरवत और वो तमाम सिफ़ात मौजूद थीं जो एक इमाम में होती हैं और जो सिफ़तें ख़ानदान अहल बैत अलैहिस्सलाम का इम्तियाज़ समझी जाती हैं। छठा सवाल, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कौन सा दर्स सीखा? जवाब, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, कुर्बानी और बातिल से मफ़ाहमत न करने का दर्स सीखा और बातिल के आगे न झुकने का दर्स सीखा। सातवां सवाल, क्या हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने वाक़या करबला अपनी आँखों से देखा था? जवाब, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और वाक़या करबला का आँखों देखा गवाह है। उनके साथ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अहल बैत अलैहिस्सलाम की कैद और असीरी के दुख भी देखे और बर्दाश्त भी किए। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार और अहल बैत अलैहिस्सलाम की मस्तूरात के साथ दरबारों और बाज़ारों के दुखों और तकलीफ़ों को बड़ी जुर्रत के साथ बर्दाश्त किया और अपने वालिद के उन खुतबों को सुना जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बाज़ारों और दरबारों में दिए थे। आठवां सवाल, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए क्या खिदमात अंजाम दी? जवाब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इमामत के ओहदे पर फाइज हुए और अपनी पूरी ज़िंदगी हक़ को कायम करने और बातिल को मिटाने और उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को फैलाने में गुजार दी और अपनी ज़िंदगी का बड़ा मकसद उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरक्की और उनको लोगों तक पहुँचाना था। नवां सवाल, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के हुक्मरान हशाम को कैसे जलील किया? जवाब, एक मर्तबा उस वक्त के हुक्मरान
हशाम ने इमाम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया। इमाम अलैहिस्सलाम के साथ उसका फर्जंद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम भी साथ थे। उस वक्त हशाम अपने बादशाही तख्त पर तकब्बुर और गुरूर के साथ बैठा था और गुलाम और सिपाही चारों तरफ हथियारों के साथ बैठे थे और दरबार के बीच में तीर अंदाजी के लिए तीर निशाना लगा हुआ था। सब दरबारी शर्तें लगाकर निशानाबाजी कर रहे थे कि इतने में हशाम ने इमाम अलैहिस्सलाम की तौहीन करने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम भी तीर अंदाजी में हिस्सा लो और तीर अंदाजी करो। हशाम ये सोच रहा था कि इमाम को तीर अंदाजी नहीं आती होगी, तो इमाम ने इनकार किया। हशाम ने बहुत ज़्यादा इसरार किया। आखिरकार इमाम अलैहिस्सलाम उठे और कितने ही तीर उठाए और तीर निशाने पर लगाते गए। ये मंजर हशाम ने देखा तो बहुत ही शर्मिंदा और जलील हुआ और अपने मकसद में नाकाम रहा। 10वां सवाल, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब हुई थी? जवाब, जैसा कि हुकूमत इमाम अलैहिस्सलाम से खौफज़दा होती थी तो हशाम मलऊन ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को 7 ज़ुल्हज सन 114 हिजरी में जहर देकर शहीद कराया। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के मुतालिक के 10 सवाल और जवाब। हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी मैंने स्पेशल बनाई थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में सुभान अल्लाह या जज़ाकल्लाह लिख दें। वीडियो को यहाँ पर तमाम करते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो भी बनाएंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।